तो चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं नाइन्थ का, वो भी दूसरा चैप्टर। ठीक है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नाइन्थ का मैथ पढ़ने जा रहे हैं। मैथ में हम लोग पढ़ेंगे वो भी बहुपद पढ़ेंगे, और नाइन्थ के साथ साथ जो थ्योरी बताया जाएगा, जो डिफिनेशन बताया जाएगा, वो हाई स्कूल के लिए बहुपद के लिए भी वो रहेगा। ठीक है, तो दोनों मतलब चाहे नाइन्थ का पढ़ो चाहे हाई स्कूल का पढ़ो, दोनों के लिए क्या होगा, जो बहुपद का डिफिनेशन और चीजें मिलेगा यहाँ पर, सब नाइन्थ के लिए भी होगा और टेंथ के लिए भी मतलब सफिशिएंट होगा डिफिनेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या विषय पढ़ने जा रहे हैं, गणित। ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे क्या, अध्याय 2 और बहुपद। और टेंथ में भी बहुत अच्छी बात है कि जो नाइन्थ में भी दूसरा चैप्टर है और हाई स्कूल में भी दूसरा चैप्टर है जो बहुपद है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आप पढ़ेंगे बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, बहुपद का आपका डिफिनेशन मतलब यहाँ पूछ लेगा, जो बहुपद है बहुपद का डिफिनेशन क्या होगा, इसके बारे में पूछ सकता है। तो सबसे पहले इसमें ऐसे लिखेंगे, ऐसा बहुपद, ऐसा बीजी व्यंजक ऐसे बोलेंगे, ऐसा ऐसा बीजी व्यंजक, क्या लिखेंगे, ऐसा बीजी व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पद रखता है, पद रखता है, बहुपद कहलाता है। ठीक है, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पद रखता है, वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। या तो तुम ऐसे लिख सकते हो, अगर इस डिफिनेशन को मतलब तुम्हें लगता है कि यह डिफिनेशन छोटा है, थोड़ा और बड़ा लिखना चाहिए, तो तुम ऐसे कह सकते हो, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर व अचर के गुणनफल मतलब गुणनखंड योग अंतर से बने बहुपद बने व्यंजक को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो या ऐसे तुम लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बहुपद का डिफिनेशन ये है। और जैसे में बात कर लिया जाए, जैसे में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, जैसे 3x² + 5x + 2 एक बहुपद ये हो जाएगा। इसी तरह से 3x³ + 5x² - 2 ये भी बहुपद हो जाएगा। x³ + 5x - 3 ये भी आदि कर लो, क्या कर लिया जाए, आदि कर लिया जाए। ये सब बहुपद के एग्जाम्पल हैं। अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ, ये आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। इसी तरह से मैं आपसे बात ये कर लूँ कि मान लेता हूँ कि आपसे पूछ लिया गया क्वेश्चन में n घात वाले बहुपद के व्यापक रूप, यहाँ से आपसे पूछ ले n, अगला पॉइंट बात करें, n घात वाले बहुपद का व्यापक रूप आपसे पूछ ले तो कैसे बताएंगे। ये रहा आपका हेडिंग। ठीक है, व्यापक रूप भर बताना है आप लोग को। ठीक है, तो आइए चलते हैं, व्यापक रूप में बताते हैं। यहाँ पर जैसे में क्या हो गया, a0 + a1x + a2x² + a3x³ और +a4x4 पावर 4 और +... इसी तरह से यहाँ पर an x पावर कितना n हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार मतलब यहाँ पर जो a1, a2, a3 जो है, ठीक है, और a0 है जो यहाँ पर, ये सभी क्या है, ... an जो है वो बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, या तो कह सकते हो एक वास्तविक संख्या होगा। ये क्या होगा, एक वास्तविक संख्या होगा। ये बहुपद का आपका डिफिनेशन हो गया। ठीक है, बहुपद के कुछ अन्य परिभाषाएं आप देख लीजिए। बहुपद के कुछ अन्य परिभाषाएं देखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, बहुपद के कुछ अन्य परिभाषाएं
ठीक है, बहुपद के कुछ अन्य परिभाषाएं देखेंगे। अब यहाँ पर अन्य परिभाषाओं में क्या क्या चीज पढ़ोगे, बहुपद के घात पढ़ सकते हो यहाँ पर, ठीक है। बहुपद के घात किसे कहते हैं, हेडिंग क्या होगा, बहुपद के घात। बहुपद के घात। अब इसका डेफिनेशन देख लीजिए आप लोग। तब बहुपद के घात आप समझ पा रहे होंगे, और आइए इसको देखते हैं, बहुपद के घात किसे कहते हैं ये चीज समझते हैं। तो यहां पर किसी लिखेंगे, किसी बहुपद के चर के, बहुपद के चर पर, चर मतलब जैसे x हो गया, चर के, चर मतलब x के उच्चतम घात को बहुपद का घात कहते हैं, बहुपद के घात कहते हैं, ठीक है, बहुपद के घात कहते हैं। यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब यहां पर अगला जो हेडिंग है वो हो जाएगा आपका, यहां पर देखेंगे एक पदी बहुपद किसे, अच्छा यहां पर हम देख लेते हैं कि घातों के आधार पर बहुपद, क्या देख लेते हैं, घातों के आधार पर बहुपद, घातों के आधार पर बहुपद देख लेते हैं। घातों के आधार पर बहुपद, आइए घातों के आधार पर देख लेते हैं बहुपद, ठीक है। एक घातीय बहुपद बोल सकते हो या रैखिक बहुपद कह सकते हो। यहां पर हेडिंग जो होगा वो रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद या एक घात बहुपद कह सकते हो, एक घात लिखिएगा, एक घात बहुपद, हेडिंग ये डाल सकते हो, ठीक है, एक घात बहुपद। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ऐसा बहुपद जिसके चर पे अधिकतम घात कितना हो, एक हो, ठीक है, या तो कह सकते हो ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो, एक हो, रैखिक बहुपद कहलाता है, ठीक है। या तो कह सकते हो एक घात वाला बहुपद, ऐसे लिख सकते हो, एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब यहां पर जैसे में एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे, अच्छा यहां पर तो मैंने घात बहुपद में आपको जैसे में लिखवाया नहीं, थोड़ा सा मैं घात बहुपद में आपको जैसे में बता दूं, घात बहुपद का थोड़ा सा यहां पर बीच में गैपिंग कर लेता हूं, ठीक है, थोड़ा सा क्या कर देता हूं, गैपिंग कर लेता हूं, ठीक है। यहां पर जैसे में डाल देता हूं, जैसे हमने इसमें जैसे में नहीं बताया, जैसे आप 3x² + 5x और +2 है ना, तो यहां पर घात कितना हो जाएगा, बहुपद का अधिकतम जो घात होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर अधिकतम जो घात होता वो 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 5x³ + 2x² - 3x
यहाँ पर जो घात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, घात जो होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आदि हो जाएगा, बस इतना जैसे में लिखवा दिया, ठीक है। इस पे रैखिक बहुपद में क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद में जैसे में बात कर लेंगे तो जैसे में रैखिक बहुपद में जैसे 3x + 5 कामा 5x + 2 इस तरह से हो जाएगा, 9x + 5 इस तरह से, मतलब हमें क्या मिल जाएगा, आदि कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आदि। लेकिन रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, रैखिक बहुपद का व्यापक जो रूप होता है बेटा, वो होता है वो ax + b होता है, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0 और a इज नॉट इक्वल टू 0, जहां a, b बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, मतलब a और b एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, a और b क्या होना चाहिए, एक वास्तविक संख्या होना चाहिए, ठीक है। ये यहां तक आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। आइए नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ते हैं द्विघात बहुपद। क्या पढ़ते हैं यहां पर, द्विघात बहुपद जो होगा उसको समझिएगा आप लोग। द्विघात जो बहुपद है उसका डिफिनेशन होगा, द्विघात वाले बहुपद द्विघाती बहुपद कहलाते हैं, या चर के अधिकतम घात 2 हो तो ऐसे बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। चर के जो अधिकतम घात हो वो कितना होना चाहिए, द्विघात होना चाहिए, मतलब 2 पावर होना चाहिए। या तो ऐसे 2 घात वाला बहुपद द्विघाती बहुपद कहलाता है, द्विघाती बहुपद कहलाता है। द्विघाती बहुपद कहलाता है। जैसे में फॉर एग्जांपल, जैसे ये 3x² + 5x - 3 होगा, फिर उसके बाद 5x² - 2x + 5 होगा, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा, आदि कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आदि कर सकते हो बच्चों, ठीक है। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, इसको देख लेते हैं। व्यापक रूप जो होता है बेटा वो ax² + bx + c होता है, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू, क्या, a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो द्विघात बहुपद रह ही नहीं जाएगा, एक चर वाले रैखिक बहुपद हो जाएगा। a इज नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पर a, b, c बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, a और b और c एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक वास्तविक संख्या लिखो, या तो बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, मतलब इसका मतलब है कि a और b और c का जो मान है वो वास्तविक संख्या होगा, ठीक है। इसका मतलब यही होता है। आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, ठीक है। आइए त्रिघात बहुपद। कौन सा बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है। ऐसा बहुपद जिसमें 3 घात हो, ऐसा बहुपद जिसमें 3 घात हो त्रिघाती बहुपद कहलाता है। ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, त्रिघात बहुपद, इसमें त्रिघात बहुपद में देखिएगा आप बच्चों, ठीक है। त्रिघात बहुपद में 3 घात वाला बहुपद त्रिघाती बहुपद कहलाता है, ठीक है। यहां तक समझ पा रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे
आप देखेंगे जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में मैं इस कलर से ले लेता हूं, ठीक है, जैसे में ये 3x³ + 5x - 2x स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है, कामा 5x³ - 3x, बस ये भी लिख सकते हो त्रिघात बहुपद में 6x³ - 5x स्क्वायर + 2x - 3 या -6 कर लो, आदि कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, जो व्यापक रूप होगा क्या हो जाएगा, यहां पर ax³ + bx स्क्वायर + cx + cx + d, ये हो गया त्रिघात बहुपद। यहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0, क्या होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0 कामा, जहां पर a, b, c, d जो बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, एनी रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, ठीक है। इस तरह से आपका त्रिघात बहुपद हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर अचर बहुपद की बात कर लेते हैं, या शून्य बहुपद की बात कर लेते हैं, या चतुर्थ घात बहुपद की बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। आइए चतुर्थ घात बहुपद बता देते हैं। यहाँ पर चतुर्थ घात बहुपद, ये चतुर्थ घात बहुपद क्या होता है इससे जान लीजिए। चतुर्थ घात बहुपद 4 घात वाला बहुपद, 4 घाती या चतुर्थ घाती बहुपद कहलाता है, ऐसे लिख सकते हैं, चतुर्थ घाती बहुपद कहलाता है, ठीक है। तो चतुर्थ घाती बहुपद कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में, जैसे में बेटा कह सकते हो, जैसे में लिख सकते हो ax पे पावर 4 + bx पे पावर 3 + cx स्क्वायर + dx + e, ठीक है। यहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0, यहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और उसके बाद कामा a, b, c, d, e बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, एनी रियल नंबर, यानी एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। अब यहाँ पर बात कर लिया जाए, अच्छा मैंने यहाँ पर व्यापक रूप भर केवल लिखा, सॉरी बच्चों, यहाँ पर मुझे जैसे में कुछ यहाँ पर लिखना चाहिए था, रुक जाओ 1 मिनट। सही, यहाँ पर व्यापक रूप मैंने पहले लिख दिया। जैसे में ये 3x पावर 4 + 5x स्क्वायर - 3x³ + 2x + 5, बस ऐसे लिख लो, या ये ऐसे लिख सकते हो 3x पावर 4 + 5x स्क्वायर + 2, ऐसे भी लिख सकते हो, आदि कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आदि कर सकते हो, ठीक है। तो ये चतुर्थ घात बहुपद का एग्जाम्पल रहा। चतुर्थ घात का व्यापक रूप, चतुर्थ घात का ये व्यापक रूप है बेटा, ठीक है। चतुर्थ घात का व्यापक रूप हो जाएगा, यहां तक आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। चतुर्थ घात के बाद हम लोग पढ़ेंगे, अब ये पढ़ते हैं हम लोग कि देखिए आता है यहां पर शून्य बहुपद, फिर उसके बाद चर घात बहुपद आता है, ठीक है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, 1 मिनट। तो चलिए बच्चों हम लोग यहाँ पर देखेंगे पदों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण।
यहां पर देखेंगे पदों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। ठीक है, तो आइए पदों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण देख लेते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं पहला पॉइंट, एक पदी बहुपद। क्या देखेंगे? एक पदी बहुपद। ठीक है, हेडिंग क्या है? एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद या एक पद बहुपद। क्या लिख सकते हैं? एक पद बहुपद लिख सकते हो, ऐसे एक ही में लिख लो, एक पदी बहुपद। ठीक है, देखिए ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद होता है एक पदी बहुपद कहलाता है। सिंपल, ऐसा बहुपद जिसमें एक ही पद हो, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे में यहाँ पर घात उत नहीं देखा जाता, इस बात को ध्यान दीजिएगा। x पर पावर 100 कर दो, कामा x पर पावर 99 कर दो। ठीक है, ये क्या है? एक पदी बहुपद है। क्या है? एक पदी बहुपद है। x पर पावर 5 कर दो, x पर पावर q कर दो, आदि कर लो। बहुत सारा एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, एक पदी बहुपद का हो गया। आइए द्विपदी बहुपद देखते हैं। ठीक है, आइए द्विपदी बहुपद देख लेते हैं। सॉरी, द्विपदी बहुपद हेडिंग क्या है? द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद देख लेते हैं। द्विपदी बहुपद में क्या होगा? ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो, द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, इसमें घात उत नहीं देखा जाता है, घात कितना है कितना नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर देखेंगे ऐसा बहुपद जिसमें केवल ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो, द्विपदी बहुपद कहलाता है। द्विपद बहुपद कहलाता है। द्विपद बहुपद कहलाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल देख लीजिए, 3x² + 5x कामा ये 3x + 2 कर लो, यहाँ पर x³ + 5x² कर लो, आदि कर लो बेटा, यहाँ पर आदि कर लो। ठीक है, आदि। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। इसी तरह से त्रिपदी बहुपद देख लेते हैं। तीन पद बहुपद, त्रिपदी बहुपद देखते हैं। ठीक है, तो आइए त्रिपदी बहुपद में देखते हैं। या लिख सकते हैं त्रिपद बहुपद। त्रिपद बहुपद किसे कहते हैं इस चीज को समझते हैं। त्रिपद बहुपद जो होता है, ऐसा बहुपद जिसमें
जिसमें 3 पद हो, ऐसे लिख सकते हो, जिसमें 3 पद हो, त्रिपद बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो ये त्रिपद बहुपद का तुम्हारा क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। जैसे जैसे में क्या करेंगे, एग्जाम्पल यहां पर लिखेंगे, जैसे त्रिपद बहुपद का जिसमें 3 पद हो, जैसे में हो गया 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, यहाँ पर 3x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x, ये भी हो गया। आदि कर लीजिए, बहुत हो गया एग्जाम्पल, बहुत हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, आदि कर लीजिए। इसी तरह से अचर बहुपद देख लेते हैं। अचर बहुपद में क्या होता है, या शून्य बहुपद पहले देख लेते हैं। ठीक है, चलिए शून्य बहुपद देखते हैं। यहां पर अब देखते हैं कि शून्य बहुपद क्या होता है, शून्य बहुपद क्या होता है, आइए देखते हैं। शून्य बहुपद में हम लोग देखेंगे जिसके ऐसा बहुपद जिसमें चर का गुणांक, शून्य बहुपद की बात कर रहा हूं, ऐसा बहुपद जिसमें सभी पद का गुणांक क्या हो, शून्य हो। कभी क्या हो, सभी पदों का गुणांक शून्य हो तो शून्य पद बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें सभी पदों का गुणांक, सभी पदों का गुणांक शून्य हो शून्य पद बहुपद कहते हैं। शून्य पद बहुपद कहलाता है, कह सकते हैं, कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे में क्या लिख सकते हैं, जैसे में हो जाएगा आपका 0x स्क्वायर प्लस 0x, इस तरह से लिख सकते हो, कामा 0x³ प्लस 0x स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, आदि कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आदि कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, शून्य बहुपद का आपका डिफिनेशन हो गया। ओके, अब हम यहां पर देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अचर बहुपद, क्या हेडिंग डालेंगे, अचर बहुपद। अचर बहुपद, ये अचर बहुपद क्या होता है, तो आइए देखते हैं। ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें एक ही पद हो और वह भी एक वास्तविक संख्या हो, वास्तविक संख्या हो, अचर बहुपद कहलाता है। अचर बहुपद कहलाता है। ठीक है, वो भी क्या कहलाता है, अचर बहुपद कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे में एग्जाम्पल में रूट में 3 हो गया, कामा रूट में 5 हो गया, कामा आपका ये 3 हो गया, कामा पाई हो गया, आदि कर सकते हो। ठीक है, ये आदि कर सकते हो। ओके, तो यहाँ तक आप लोग का डिफिनेशन हो गया। ठीक है, बहुपद के बारे में सब कुछ जान लिए। अब ये एक चीज, छोटी सी पॉइंट और है जो समझना आपको जरूरी है, तभी क्वेश्चन को लगा पाओगे। ठीक है, उसके बाद 9th का मैं 2 एक्सरसाइज एक साथ करा देता हूं, आज ही इसी वीडियो में भी करा देता हूं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि अगर कोई भी बहुपद मान लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 है। ठीक है, इसमें याद रखिएगा जो चर, मतलब जो चर पद होता है, अच्छा चर अचर में आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा। ठीक है, अगर इसमें बात करूं कि अगर 3 ऐसे है, मतलब इस तरह से दिया है आपको,
तो ये जिसका मान निश्चित होता है वो क्या होता है, अचर होता है। क्या होता है, अचर पद होता है। क्या होता है, अचर पद होता है। जिसका मान निश्चित नहीं होता उसे क्या कहा जाता है, चर पद कहा जाता है। कौन सा पद कहा जाता है, चर पद कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, चर पद बोला जाता है। इसका मान क्या होता है, निश्चित होता है। इसका मान क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है बच्चों, इसका मान क्या होता है, निश्चित होता है। और इसका मान क्या होता है, अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित। ठीक है, अनिश्चित होता है। जिसका मान निश्चित नहीं होता उसे क्या कहा जाता है, उसे अचर बहुपद कहा जाता है। ठीक है, मतलब चर पद बोला जाता है। इस बात को समझ लीजिएगा। अब तीसरी बात ये समझाने जा रहा हूं कि बहुपद तभी होता है कि जो सभी चर पद होते हैं ना, उस पर जो पावर होता है, इस पर जो पावर होता है, सब पर होल नंबर एग्जिस्ट करता है। कौन सा, पूर्ण संख्या एग्जिस्ट करता है। कौन सा, ये पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या जैसे फॉर एग्जांपल 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डैट 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 चलता रहेगा। यानी होल नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे मान लेता हूं कि हमारे पास रूट में x हो गया प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2 हो गया, तो ये बहुपद है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर कितना है, 1/2 है। तो यह बहुपद नहीं है। ये क्या है, बहुपद, बहुपद नहीं है। ठीक है, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, x पे पावर जो होना चाहिए, होल नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए। लेकिन है क्या, 1/2 है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ये तीनों क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, पता होना चाहिए। तो चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं हम लोग। एक्सरसाइज में यहाँ पर कहा गया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप लोग, इसमें कहा गया निम्नलिखित व्यंजकों में कौन सा एक चर बहुपद है और कौन सा नहीं है, कारण से के साथ उत्तर दीजिए। आपको इसमें बताना है कि कौन सा एक चर बहुपद है। ठीक है, बस ये बताना है। एक चर बहुपद है और कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा बहुपद है बताना है, सिर्फ इतना बताना है, कौन सा बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं है ये बताना है। तो मुझे बताइए कि अगर यहाँ पर 4x² - 3x और +7, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक मतलब बहुपद है कि नहीं है, है, क्योंकि यहाँ पर x क्या है, x पे पावर 2 एग्जिस्ट, मतलब पूर्ण संख्या। ये भी क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये होल नंबर एग्जिस्ट करता है, तो ये भी क्या है, ये एक बहुपद है। क्या है, एक बहुपद है। क्या है, एक बहुपद है। ठीक है, यहां पर बात करें दूसरा क्वेश्चन, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। लेकिन सेकंड नंबर क्वेश्चन देखता हूं। सेकंड नंबर क्वेश्चन y² + √2 है, तो ये भी क्या है, जो चर है उस पर होल नंबर एग्जिस्ट कर रहा, तो ये भी क्या है, एक बहुपद है। क्या है, एक बहुपद है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। इस तरह से तीसरा जो क्वेश्चन है, इस तरह से देख सकते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 रूट में t लिखा गया है और +t√2 लिखा गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि रूट में t आ गया ना, ये बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि होल नंबर एग्जिस्ट नहीं किया। यहाँ पर t पे पावर क्या है, 1/2 है, तो ये क्या है, बहुपद नहीं है। एक बहुपद नहीं है, क्योंकि होल नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए बहुपद नहीं है। इसी तरह से मैं बात कर लूं यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर मैं बात करूंगा कि अगर चौथा क्वेश्चन की बात कर लिया जाए, तो चौथा क्वेश्चन y प्लस क्या है, 2/y है, तो इसको हम सिंप्लाई दैट ऐसे लिख सकते हैं, y प्लस ये 2y पे पावर -1, यहाँ पर -1 आ गया। जब ऊपर जाएगा इस पे पावर क्या लिख सकते हैं, इस पे पावर 1 लिख सकते हैं। जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। क्या होल नंबर एग्जिस्ट किया, नहीं किया ना, तो ये भी क्या है, बहुपद नहीं है, एक बहुपद नहीं है। ठीक है, यहां पर देखते हैं ये बहुपद है कि नहीं है। जो पांचवा नंबर क्वेश्चन है, बहुपद है कि नहीं, तो x पे पावर 10 और यहाँ पर y पे पावर q प्लस में और t पे पावर कितना है, 50 है। तो बताओ मुझे ये बहुपद है कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं x पे पावर 10 है, होल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, y पे पावर 3 है और यहाँ पर t पे पावर 15 है। ठीक है, तो ये एक बहुपद है। अच्छा, यहाँ पर दिक्कत ये आ जाएगा कि यहाँ पर मतलब 3 चर से मिलकर के, मतलब 3 अलग अलग चर है जिसका मान फिक्स नहीं है, लेकिन बहुपद में आएगा, तो ये बहुपद है। ठीक है, तो बहुपद है लिख लीजिएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आते हैं, यहां पर बोला गया निम्नलिखित में से प्रत्येक एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। प्रत्येक एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो पहला क्वेश्चन है देख रहे हैं 2 + एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, ये बताना है आपको क्या, एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक किसका। यहां पर देखो जहां पर कुछ ना होता है वहां पर एक होता है, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा बेटा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पर दूसरे नंबर क्वेश्चन में देखेंगे क्या है, 2 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इस तरह से यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक की बात किया जा रहा है, तो गुणांक कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 छिपा रहता है, क्या छुपा रहता है, 1, तो इसके सामने वाला जो चिन्ह होता है उसी को लिया जाता है, तो -1 हो जाएगा। इसी तरह से जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, वो कितना है, वो लिखेंगे π/2 हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन 0x²। अच्छा, एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना 0x², क्योंकि इसका मान 0 होगा, किसी भी संख्या में 0 को ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं। और प्लस यहाँ पर रूट क्या लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं -1। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा बेटा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आप सभी बच्चों समझ पा रहे होंगे कि अच्छी तरह से। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन ये दिया है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। 35 घात का कितना, 2 उदाहरण देना है, द्विपद वाला, यानी x पे पावर 35 रख ला प्लस 6 रख ला, खत्म बवाल। x पे कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए, एक उदाहरण हो गया। फिर इस तरह से 100 घात वाला, पहला तो एग्जांपल पहले का तो ये हो जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन किया है, पहले का वो हो जाएगा, दूसरे का क्या होना चाहिए, एक पद में होना चाहिए 100 घात वाला, x पे पावर 100 कर दीजिए। ठीक है, तो एक पद वाला उदाहरण हो गया, बस हो गया, खत्म, यही है क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताना है। बहुत सही, प्रत्येक बहुपद का घात बताना है। जो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक बहुपद का घात बताना है। 5x³ + 4x² + 7x, यहाँ पर इस बहुपद का घात जो होगा वो कितना होता है, बहुपद का अधिकतम घात ही बहुपद का घात कहलाता है, तो अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो 3 हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड नंबर जो क्वेश्चन होगा वो कितना है, 4 - y पे पावर स्क्वायर है, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुपद का घात जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 2। इसके पावर से लेना देना है, मतलब घात से लेना देना है। ठीक है, इसमें आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है इसमें है 5t पे पावर 1 लिख सकते हैं, जहां पर पावर नहीं दिया होता है उस पे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस क्या है, रूट में से माइनस है, माइनस रूट में 7 है, तो बहुपद की जो घात होगा, बहुपद की घात तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहां पर दे रखा है, ये 3 दिया है ना, जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या दिया है, 3 दिया है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या करके ऐसे 3x पे पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बहुपद का जो घात है, बहुपद का जो घात है, ठीक है, वो कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो बहुपद का घात है वो क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आइए यहाँ पर देखते हैं, कहा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद, रैखिक बहुपद, कौन द्विघात बहुपद, कौन त्रिघात बहुपद। आपको बताना है कि कौन सा रैखिक बहुपद है, मतलब एक घात वाले बहुपद है, कौन सा दो घात वाले बहुपद है, कौन सा त्रिघात वाले बहुपद है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या है, x² + x है, तो ये क्या है, द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद
है, ठीक है। और जो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है ये बताना है इसमें कौन सा घात बहुपद है, x माइनस एक्स क्यू है, तो ये क्या है, त्रिघात बहुपद है। क्या है, त्रिघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। इसी तरह से तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, ये y प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 4 है, ये कौन सा, ये कितना अधिकतम घात कितना है, 2 है, ये क्या है, द्विघात बहुपद है। क्या है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। तो कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। इसी तरह से जो चौथा क्वेश्चन है वो कितना है, 1 प्लस एक्स है, ठीक है। इस पर अधिकतम घात कितना है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसे रैखिक बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे, ठीक है। ये कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। इसी तरह से अगला देखते हैं हम क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखते हैं, जो पांचवा क्वेश्चन है वो कितना है, 3t है, ठीक है। इस पे पावर क्या है, 1 है, तो ये भी क्या है, ये भी रैखिक बहुपद है। क्या है, रैखिक बहुपद है, बहुपद है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास आर स्क्वायर है, जो छठवां क्वेश्चन है, ठीक है। आर स्क्वायर है, तो ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है। क्या है, द्विघात बहुपद है, ठीक है। इसी तरह से अगर सातवां क्वेश्चन देखेंगे, जो सातवां क्वेश्चन है बेटा वो क्या है, ये 7x क्यू दिया है, तो ये भी क्या है, त्रिघात बहुपद है। कौन सा है, त्रिघात बहुपद है, बहुपद है, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप लोग पूर्ण रूप से, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। चलिए प्रश्नावली 2.2 इसी में हम बनाते हैं 2.2, ठीक है। आइए देखते हैं 2.2 एक्सरसाइज में पहले हम उदाहरण देखते हैं, ठीक है। उदाहरण देखते हैं उसके बाद क्वेश्चन करते चलते हैं, ठीक है। इसमें कहा गया है, क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है। इसमें बोला गया है चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। दिए गए मान पर मतलब मान ज्ञात करना है, मतलब x बराबर दिया है। पहला जो क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है बेटा वो x बराबर 1 दिया है, और p ऑफ x, इसे क्या पढ़ा जाता है, p ऑफ x, इसे क्या पढ़ा जाता है, p ऑफ x, जो बराबर है वो 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 है, ठीक है। तो इसका मान बताना है, तो क्या करना है, x बराबर कितना रखना है, 1 रखना है। x मतलब x के स्थान पर हर जगह 1 रख दीजिए, तो p ऑफ क्या हो जाएगा, धन्य हो, p ऑफ क्या रख दिया जाएगा, 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर, कहीं मक्खी बैठी है क्या जी, बराबर जो होगा बराबर जो होगा 5, 1 पे पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 1 हो जाएगा और प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 इंटू 1 करोगे, देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 से बुरा होगा तो 5 ही होगा, प्लस 3 यहाँ पर माइनस रहेगा, माइनस ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 5 12 हो जाएगा, 12 में से माइनस 3 कर दीजिए तो बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन लग गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है बेटा वो क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, इधर मक्खी बैठी हुई है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया जो है, ठीक है, y बराबर 2 पर, ठीक है। और यहां पर q ऑफ y बराबर दे रखा है 3y माइनस 4y और प्लस रूट में 11 ये दे रखा है। हमें क्या रखना है, यहाँ पर रखना y बराबर 2 रखना है, तो q ऑफ 2 और बराबर 3 इंटू 2 क्यू हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 4 इंटू 2 लिख दीजिए और प्लस रूट में क्या लिख लीजिए, 11 लिख लीजिए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर, अच्छा ये क्या करेंगे, 3 और मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 4 दूना 8 हो जाएगा, तो माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस रूट में 11 हो जाएगा, तो 11 रख लीजिए, ठीक है। 8 3 24 हो जाएगा, 24 माइनस 8 हो जाएगा, रूट प्लस रूट में क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। ये घटाएंगे तो बचेगा कितना, 16 प्लस रूट में कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।
इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन देखेंगे इसमें का, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। जो तीसरा क्वेश्चन है x बराबर कितना है, t बराबर है, t बराबर जो है a है, और यहां जो दिया है p ऑफ t बराबर 4t पे पावर 4 और प्लस 5t³ माइनस टी स्क्वायर और प्लस 6 रख लेंगे। ठीक है, तो a के स्थान पर मतलब t के स्थान पर क्या रख देंगे, a रख देंगे। 4 a का पावर 4 हो जाएगा, प्लस 5a³ हो जाएगा और माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए उदाहरण नंबर हम कर लेते हैं। उदाहरण नंबर क्या है, 3 है। ठीक है, जांच कीजिए कि -2 और 2 पर बहुपद क्या है, बहुपद का शून्यक है। तो कैसे जांच करेंगे, हमारे पास दे रखा है एक बार x बराबर -2 पर देखना है, एक बार x बराबर कितना 2 पर देखना है। जो बहुपद दे रखा है यानी p ऑफ x बराबर जो दे रखा है वो कितना x + 2 दे रखा है। ऐसे हम क्वेश्चन को उतार सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हमें क्या करना है, एक बार हमें अगर तुम्हें p बराबर कोई भी अगर मान रखते हो तुम, अगर एक मतलब x का स्थान या मतलब जो भी रहे बहुपद, x के पदों में रहेगा, y के पदों में रहेगा, t के पदों में रहेगा, z के पदों में रहेगा, कोई भी अगर बहुपद है, अगर वहां पर कुछ भी a पुट कर लेते हो, अगर उसका मान 0 होगा तो उसका क्या होगा, बहुपद का एक शून्यक होगा, बहुपद का एक शून्यक होगा। जहां पर x बराबर क्या होगा, a जो होगा, a बहुपद का एक शून्यक होगा। क्या होगा, बहुपद का एक शून्यक है, एक क्या है, शून्यक है। ये बहुपद का क्या है, एक शून्यक है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा होगा। तो चलिए x बराबर किस पर देख लेते हैं, x बराबर -2 पर। तो p ऑफ कितना -2 रखेंगे, यहां पर क्या रखेंगे, -2 + 2 हो जाएगा। तो यहां पर p ऑफ -2 और बराबर कितना 0 आ गया। तो x बराबर क्या है, x बराबर -2 पर 2 बहुपद का एक शून्यक है, एक क्या है, शून्यक है। ठीक है, क्योंकि p ऑफ 2 रखने पर क्या आ गया, 0 आ गया। इसी में क्वेश्चन और है, x बराबर किस पर, x बराबर 2 पर। ठीक है, x बराबर 2 पर देखते हैं। 2 रखेंगे, खाली 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, बराबर 2 + 2 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो x बराबर 2 पर बहुपद का शून्यक नहीं है, मतलब x बराबर 2 पर बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, ये बस इतना लिख सकते हो। तो ये मतलब आपका तीसरा एग्जाम्पल हो गया। इस तरह से आप लिख देंगे तो आपको 100% मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4, यहाँ पर कहा गया है कि इसका शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या बोला, p ऑफ x बराबर 2x + 1 का एक शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या करना है, एक शून्यक ज्ञात करना है। तो दिया है क्या, p ऑफ x बराबर 2x + 1 दे रखा है, एक शून्यक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, शून्यक p ऑफ x का शून्यक करने पर ठीक है, तो p ऑफ x बराबर क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। 2x + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक जब उधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। तो ये क्या है, बहुपद का एक शून्यक है, x बराबर -1/2 पर। ठीक है, तो ये आपका हल हो जाएगा। इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी के साथ आते हैं 2.2 एक्सरसाइज का। अब हम क्या करेंगे, 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बस 1 मिनट बच्चों। तो आइए ये 2.2 एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि निम्नलिखित बहुपद है यानी p ऑफ जो x है वो दे रखा है कितना, ये 5x - 4x² + 3 दे रखा है। तो आपको पहला क्वेश्चन बोला है, पहला क्वेश्चन जो है x बराबर कितना, 0 पर,
कि बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो चलो बहुपद का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो पी ऑफ क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, बराबर ये 5 इंटू 0 हो जाएगा -4 इंटू 0 का स्क्वायर हो जाएगा +3 हो जाएगा। ठीक है, तो पी ऑफ क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे, तो ये तो मान 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और +3 हो जाएगा। तो पी ऑफ 0 बराबर जो होगा, 0 को घटाओ या जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुपद क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसी तरह से देख रहे हैं कि सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो कितना है, x बराबर -1 है। तो p ऑफ -1 रखते हैं और इसी में मान रखते हैं 5 इंटू -1 क्या कर लेंगे, -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, देखो मल्टीप्लाई यहाँ छुपा होता है, या +3 रख देते हैं यहाँ ऐसे ही। तो ये में -5 हो जाएगा, ये देखो -1 का स्क्वायर करोगे 1 हो जाएगा, माइनस को खा जाता है स्क्वायर। ठीक है, तो ये -4 हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा। ठीक है, 5 4 9 हो जाएगा, -9 हो जाएगा और +3 हो जाएगा। इसे घटाएंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 6। कितना आ जाएगा, -6 आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है। ओके, इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है x बराबर 2 पर देखना है। तो यहीं पर मान रखेंगे, कहां पर रखेंगे, यहीं पर। तो p ऑफ क्या हो जाएगा, p ऑफ 2 बराबर 5 इंटू 2 हो जाएगा और -4 इंटू ये 2 का स्क्वायर और +3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 दूना 10 हो जाएगा और -4 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा और +3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 रहेगा और 4 चौका 10 3 13, ये 3 जोड़ लीजिए, 10 जोड़ लिए 13 हो जाएगा और ये क्या, 4 चौका 16। ठीक है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -3, माइनस कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो ये आपका मान हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये p ऑफ 2 का मान आ गया, यहाँ पर p ऑफ -1 का मान आ गया -6 और यहाँ पर p ऑफ 0 का मान आ गया 3। ठीक है, तो ये आपका मान आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के p ऑफ 0 p ऑफ क्या है, आपको ज्ञात क्या करना है, p ऑफ 0 ज्ञात करना है, p ऑफ 1 ज्ञात करना है, p ऑफ 2 ज्ञात करना है। ठीक है, ये अलग अलग मान आपको निकालना है। जो आपको पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है आपको p ऑफ y बराबर दे रखा है y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, इस तरह से दे रखा है। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो p ऑफ पहला क्या कर लेते हैं, 0 देख लेते हैं। p ऑफ 0 रखेंगे तो बराबर यहाँ 0 का स्क्वायर -0 हो जाएगा और +1 हो जाएगा, तो बराबर कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। p ऑफ 0 बराबर जो होगा वो क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें सेकंड नंबर वही क्वेश्चन है किस पर, p ऑफ 1 पर। तो p ऑफ 1 निकाल लेते हैं। तो p ऑफ 1 निकालेंगे तो 1 यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर -1 और +1। ठीक है, तो p ऑफ 1 जो होगा ये क्या हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये आ जाएगा p ऑफ 1 बराबर 1। ठीक है, इसी तरह से p ऑफ 2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, p ऑफ 2 निकालेंगे। 2 कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और -2 हो जाएगा और यहाँ पर +1 है तो +1 रख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देख सकते हैं 2 दूना 4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 4 में से 2 गया, 2 बचा, +1 होगा। ठीक है, तो ये बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो p ऑफ 2 जो होगा वो कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूर्ण रूप से। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वही ज्ञात करना, p ऑफ क्या ज्ञात करना, p ऑफ इसमें वही ज्ञात करना, p ऑफ 0 ज्ञात करना है, p ऑफ 1 ज्ञात करना है, p ऑफ 2 ज्ञात करना है। ठीक है, वही क्वेश्चन है, उसमें का सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए चलते हैं देखते हैं। तो p ऑफ क्या करेंगे, 0 रख देंगे, तो बराबर 2 + 0 + 2 0 का स्क्वायर और -0 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर p ऑफ 0 बराबर जो हो गया वो कितना हो गया, 2 हो गया। ये आप समझ पा रहे होंगे। इसी तरह से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, एक बार क्या करना है आपको, p ऑफ 0 निकाल लिया हमने, इसके बाद p ऑफ 1 निकाल लेते हैं, p ऑफ क्या निकाल लेते हैं, 1 निकालते हैं। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पर दे रखा है p ऑफ किस पे, 0 पर, 1 पर और 2 पर। ठीक है, तो हम यही निकाल रहे हैं। इसमें का दूसरा क्वेश्चन है, तो 1 निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2
+1 और +2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और प्लस ये 1 का स्क्वायर करो 1 का होगा, 2 से गुणा करेंगे तो 2 ही होगा, और -1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया, अच्छा ये 5 - 1 कर लीजिए, बराबर कितना, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो P(1) बराबर जो आ गया वो कितना आ गया, 4 हो गया, ठीक है। तो P(2) निकाल लेते हैं। तो P(2) निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 + 2 हो जाएगा, t के स्थान पर 2 रखेंगे, और यहीं पर मान रखा जा रहा है, ये 2 और मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, ठीक है, और -2 का क्यूब, इस तरह से रख लेंगे। उसके बाद होगा क्या, अब इसको P(2) बराबर लिख सकते हैं 2 + 2, ये 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस ये 2 × 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 2 का क्यूब करेंगे तो -8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख रहे होंगे 4 + 8 - 8, ये तो कैंसिल हो जाएगा। P(2) बराबर P(2), यहाँ पर P(2) बराबर 4 आ गया। तो P(2) बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे P(2) बराबर 4 आ गया, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें का, उसमें यहाँ पर दे रखा है, इसमें क्या क्या ज्ञात करना है, वही चीजें हैं, P(0) निकालना है, P(1) निकालना है, P(2) निकालना है, ठीक है। तो जब पहला क्वेश्चन है P(0) निकालेंगे तो बराबर 0 का क्यूब हो जाएगा, तो P(0) बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से P(1) निकालेंगे तो P(1) निकालेंगे तो 1 का क्यूब हो जाएगा, तो P(1) बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से P(2) निकालेंगे, यानी P(2) जब निकालेंगे तो यहाँ पर 2 का क्यूब हो जाएगा, यानी P(2) बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, और इधर भी आंसर ही होगा सब, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसमें भी वही दिया है। जब आप क्या करेंगे, P(0) निकालेंगे एक बार, और P(1) निकालेंगे एक बार, और P(2) निकालेंगे एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर हल करते हैं, ठीक है। हल करेंगे तो P(0) रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 - 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो -1 मिलेगा, मल्टीप्लाई इधर 1 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा कर लेते हैं इसको, तो ये -1 + 1 का गुणा होगा तो -1 हो जाएगा, यानी P(0) बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। आप सब लोग समझ पा रहे होंगे। अगला पॉइंट जो है क्या निकालेंगे, 1 निकालेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 - 1 करेंगे, और यहाँ पर 1 + 1 करेंगे, और ये तो 0 हो गया, और ये 1 1 2 हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे, ओके। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे कि अब P(2) क्या निकालेंगे, 2 निकालेंगे, P(2) निकालेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो यहां पर 2 रखेंगे, क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 - 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर P(2) जब 2 रखेंगे तो ये घटेगा तो 1 हो जाएगा, और ये जुड़ेगा तो 3 हो जाएगा, तो P(2) बराबर जो होगा, ये 3 × 3 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे। इसके साथ साथ नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, इस तरह से नेक्स्ट, ओके। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तीसरे नंबर क्वेश्चन पर हमें क्या करना है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक हैं। आपको ये मतलब बताना होगा, ये प्रूफ करना होगा कि ये जो दिया गया x बराबर -1/3 है, तुम्हें ये प्रूफ करना है कि सत्यापित करना है कि जो मतलब मान दिया गया है वो बहुपद क्या है, एक शून्यांक इसका है, किसका, इसका एक शून्यांक है। तो देखो अगर हम यहाँ पर P आप जो भी मान रहता है 0 ये रखने पर अगर 0 आ गया तो एक बहुपद क्या हो जाएगा, शून्यांक प्रूफ हो जाएगा। दो तरीके हमारे पास, इसको लेकर चलो, शून्यांक को लेकर चलो, यही मान ला दो, या तो ये मान इसमें रख दो और हमें राइट हैंड साइड पता 0 आ जाए तो शून्यांक हो जाएगा। तो हमारे पास दो रास्ते हैं प्रूफ करने के लिए। तो एक रास्ता हल करना स्टार्ट करते हैं। एक रास्ता है जो x बराबर -1/3 दे रखा है, उसी में इसमें रख दीजिए x के स्थान पर, x के स्थान पर -1/3 रख दीजिए।
अगर शून्य आ गया तो समझ लो कि बहुपद का एक शून्यांक है, x बराबर -1/3 एक बहुपद का शून्यांक है। ठीक है, तो बराबर ये 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 अपान कितना है 3 है। ठीक है, और प्लस कितना 1, तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये -1 माइनस है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -1 + 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी P ऑफ -1/3 पर बहुपद का एक शून्यांक है। ठीक है, तो ये शून्य आ गया तो बहुपद का x बराबर क्या है, x बराबर -1/3 बहुपद का एक शून्यक है। क्या है, बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, ये बहुपद का क्या है, शून्यक है। ठीक है, दूसरे तरीके से ये करना है कि P ऑफ x बराबर 0 कर दीजिए और इसके बराबर 0 रख करके पक्षांतर करके सोल्व कर दीजिए, ये तरीका है। नहीं तो हमारे पास यही तरीका है जो मतलब P ऑफ क्या है, x का जो मान है मतलब वो रख देंगे उठा करके, और P ऑफ जो भी मान होगा 0 आ गया तो समझ लो बहुपद का एक शून्यंक है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर इसी तरह से हमें दे रखा है कितना, अब हल करना स्टार्ट करेंगे तो ये x बराबर कितना है 4/5 दे रखा है। ठीक है, P ऑफ क्या रख देंगे 4/5 दे रखेंगे। अच्छा एक बार क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, P ऑफ x बराबर जो दे रखा है ये 5x - पाई दे रखा है। ठीक है, तो P ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, P ऑफ x नहीं रखेंगे यहाँ पर 4/5 रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ रखेंगे 5 मल्टीप्लाई और ये कितना रखेंगे 4/5 रखेंगे, 4/5 रखेंगे और माइनस कितना है पाई है। ठीक है, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 - पाई आ जाएगा। तो यहाँ पर तो 4/5 यहाँ लिखेंगे P ऑफ 4/5 इज नॉट इक्वल टू 0। अतः x बराबर जो आपका 4/5 है, 4/5 पर 4/5 बहुपद का एक शून्यक नहीं है, एक शून्यक नहीं है, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है, दिया है P ऑफ x, ठीक है, बराबर x² - 1 दे रखा है और x बराबर कितना है 1 है और x बराबर कितना है -1 है। ठीक है, कितना है -1 है, तो चलिए रख लेते हैं। तो P ऑफ क्या हो जाएगा, x पर 1 रखेंगे पहले। ठीक है, 1 रखने पर ये 1 का स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर P ऑफ जो 1 होगा और बराबर क्या हो जाएगा 1 - 1 हो जाएगा, तो P ऑफ क्या हो जाएगा 1 पर बराबर 0 आ गया, x बराबर किस पर -1 पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जरूर लिख लीजिएगा x बराबर किस पर 1 पर। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ और इस तरह से इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ। ओके, इस तरह से यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर x बराबर किस पर -1 पर। ठीक है, देख लेता हूँ, तो P ऑफ क्या करूँगा -1 रखूँगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये -1 का स्क्वायर और -1। ठीक है, तो P ऑफ -1 और ये -1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा -1 और P ऑफ -1 पर क्या हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर किस पर 1 पर और x बराबर -1 पर बहुपद का शून्यक है। क्या है, बहुपद का एक शून्यक है, एक शून्यक है, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे इसको। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर हम। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास चौथा क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, इसको किस पे देखना है, जो चौथा क्वेश्चन है, ये जो चौथा क्वेश्चन देखेंगे, पहले हल करना है, लिखेंगे हल। तो P ऑफ x बराबर जो दे रखा है यहाँ पर x + 1 और x - 2 दे रखा है। ठीक है, x - 2 दे रखा है। ओके, और x बराबर किस पर, x बराबर -1 पर, x बराबर किस पर 2 पर। ठीक है, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा होगा x बराबर किस में -1 पर। ठीक है, तो P ऑफ क्या हो जाएगा, P ऑफ -1। ठीक है, रख लिया जाता है यहाँ पर, तो बराबर क्या हो जाएगा -1 + 1 और फिर
यहाँ पर -1 और -2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा -3 और मल्टीप्लाई करोगे तो बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर P ऑफ -1 पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से x बराबर किस पर, x बराबर 2 पर देखते हैं, x बराबर 2 पर, तो यहाँ पर P ऑफ 2, ठीक है, बराबर मान रखते हैं 2 रखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2 - 2 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि P ऑफ 2 जो होगा वो बराबर, यहाँ पर देखेंगे 3 हो जाएगा और यहाँ पर 2 में से 2 गया तो बचा कितना, 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो P ऑफ 2 बराबर क्या हो गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर अतः करके नीचे लिखना जरूरी है आपको, अतः x बराबर किस पे, -1 पर, x बराबर -1 और x बराबर 2 पर, x बराबर -1 x बराबर 2 पर बहुपद का एक शून्यक है, एक क्या है, शून्यक है, ये क्या है, एक शून्यक है, ये जरूर लिखेंगे आप लोग, ठीक है। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा पूर्ण रूप से। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, 5वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर देख रहे होंगे, इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। P ऑफ x बराबर जो दिया है, x स्क्वायर दे रखा है, x बराबर हमें 0 पर देखना है, तो P बराबर क्या करेंगे, 0 रख लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 0 पर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर 0 पर बहुपद एक शून्यक, बहुपद का एक शून्यक है, बहुपद का एक शून्यक है, शून्यक है, ठीक है। ये आप समझ पा रहे होंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए देखते हैं ये। तो यहाँ पर क्या है, छठवां जो क्वेश्चन है, P बराबर क्या दे रहा है, P ऑफ x बराबर दे रखा है LX + m दे रखा है, और जहां पर x बराबर जो दिया है वो कितना दिया है, नीचे लिख देता हूं, x बराबर जो है -m/l दिया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, रखते हैं P ऑफ -m/l रख लेता हूं और बराबर l इंटू एक्स का मान कितना है, -m/l है, रख लिया जाता है, और प्लस m दे रखा है, ठीक है। l से l बर्बाद हो जाएगा, -m + m, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो -m क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। तो यहाँ पर अतः करके जरूर लिखेंगे, अतः x बराबर -m/l पर बहुपद का शून्यांक है, बहुपद का शून्यांक है, ठीक है। तो बहुपद का शून्यांक जरूर लिखेंगे एक बार, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर आइए देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे P ऑफ x बराबर कितना है, ये 3x² - 1, ठीक है, 3x² - 1, और x बराबर कितना है, -1/√3 है, ठीक है, और 2/√3 है, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं, यहाँ पर रखते हैं क्या, जब मतलब कंडीशन है, यहाँ पर जब क्या करेंगे, जब बात कर लेंगे x बराबर कितने पर, x बराबर -1/√3 पर, ठीक है। देख लेते हैं, P ऑफ क्या हो जाएगा, x के स्थान पर -1/√3 रख लेंगे, ठीक है, रखते हैं। तो बराबर क्या है, ये 3 मल्टीप्लाई 1/√3 का होल स्क्वायर कर लेंगे और -1 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई, ये -1 का स्क्वायर होगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे √3 का स्क्वायर होगा तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और -1, 3 से 3 कैंसिल, और ये 1 - 1 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी P ऑफ -1/रूट में जो 3 आया वो कितना आया, 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझ पा रहे होंगे। और एक क्वेश्चन ये भी बताता हूँ,
तो चलिए बच्चों इसमें देख लेते हैं x बराबर 2/√3 का पर देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको यहाँ पर क्या देखेंगे, अब देख लेते हैं x बराबर, कलर थोड़ा चेंज कर लूँ, यहाँ पर कलर ले लेते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है। आइए x बराबर कितने पर, 2/√3 पर, ठीक है। इस पर देख लेते हैं, मान यहीं पर रखेंगे हम लोग, कहाँ पर रखेंगे, यहीं पर रखेंगे। देखेंगे कि p ऑफ जो है p ऑफ 2/√3 रख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो दे रखा है वो कितना हो जाएगा, 3 × 2/√3, ठीक है, और होल स्क्वायर कर लेंगे और माइनस कितना कर लेंगे, 1 कर लेंगे। देखते हैं कितना होता है, ये देखेंगे 3 हो जाएगा और रूट से ये स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देगा, ऊपर 2 दूना 4 हो जाएगा और बटे कितना रूट ये 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और -1, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -1, तो x बराबर सॉरी यहाँ पर जो होगा 3 हो जाएगा, यानी p ऑफ यहाँ 2/√3 पर बहुपद का शून्यांक नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जरूर लिखेंगे इस तरह से, अतः x बराबर -1/√3 पर बहुपद का शून्यांक है, बहुपद का शून्यांक है, बहुपद का क्या है, शून्यांक है। और x बराबर क्या, और x बराबर 2/√3 पर बहुपद का शून्यांक नहीं है, बहुपद का शून्यांक नहीं है, ठीक है। ये आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन आते हैं। कहा गया है क्या, जो दिया है हल करना स्टार्ट करेंगे। p ऑफ x बराबर जो दे रखा है 2x, कितना दिया है, ये दे रखा है 2x + 1 और x बराबर किस पर 1/2, ये हमें दे रखा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, p ऑफ 1/2 लिखेंगे, क्या रखेंगे 1/2, तो बराबर क्या हो जाएगा 2 × 1/2 और +1, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे और इधर क्या हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो p ऑफ 1/2 यहाँ पर जरूर लिखेंगे, x बराबर 2 पर 1/2 पर, 2 पर बहुपद का शून्यांक नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि बहुपद का, देखिए निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यांक ज्ञात करना है। तो देखिए जो p ऑफ x है, हल करना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर x + 5 दे रखा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बहुपद का शून्यांक करने पर, बहुपद का शून्यांक करते हैं तो p ऑफ x बराबर क्या करेंगे 0 लिखेंगे और x + 5 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बहुपद का शून्यांक, ओके। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर हल लिखेंगे और p ऑफ x लिखेंगे, बराबर क्या है x - 5 है, तो बहुपद का शून्यांक, तो p ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यानी x - 5 बराबर क्या हो जाएगा, p ऑफ x का मान ये है, तो यहाँ पर हम x का मान रख सकते हैं, x - 5 बराबर 0 कर सकते हैं, x बराबर जो आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो बहुपद का ये शून्यांक हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे इसी तरह से, ये भी करेंगे, हल लिखेंगे, ठीक है। और p ऑफ x बराबर जो दे रखा है ये 2x + 5 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुपद का शून्यांक
शून्यांक करने पर बहुपद का शून्यांक करते हैं तो p ऑफ x बराबर 0 हो जाएगा और 2x + 5 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2x 5 को जब उधर ले जाएंगे चिन्ह बदल जाएगा तो -5 हो जाएगा। x बराबर यहाँ पर 2 को ले जाकर डिवाइड कर देंगे तो -5 अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये x बराबर क्या आ गया -5/2 आ गया। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर चौथा, तो यहाँ पर हल लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से p ऑफ x बराबर जो दे रखा है वो 3x - 2 दे रखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुपद का शून्यांक करने पर, शून्यांक कर लेते हैं तो p ऑफ x बराबर क्या कर लेंगे 0 कर लेंगे, यानी 3x - 2 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये 3x बराबर क्या हो जाएगा 2 -2 को उधर ले जाएंगे तो 2 हो जाएगा और 3 को डिवाइड कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको यहाँ तक समझ में आना चाहिए। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर देखिए जो 5वां नंबर का क्वेश्चन है, p ऑफ x बराबर जो दे रखा है वो 3x दे रखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुपद का शून्यांक करने पर, या p ऑफ x का शून्यांक कर, ऐसे भी लिख सकते हो p ऑफ x का शून्यक या शून्यांक करने पर, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p ऑफ x बराबर क्या कर सकते हो 0 कर सकते हो, 3x बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि यही मान यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, 3 को ले जाकर डिवाइड कर दोगे तो x बराबर 0/3 हो जाएगा, x बराबर 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा x बराबर 0, भाग दोगे तो 0 ही आएगा। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। यहाँ पर कहा गया है, ले लीजिए p ऑफ, हल लिखते हैं p ऑफ x बराबर ax दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे p ऑफ x का शून्यक करने पर, p ऑफ x का शून्यक करने पर, तो p ऑफ x बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी ax बराबर 0 हो जाएगा। a को डिवाइड कर देंगे तो a को डिवाइड कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 0/a हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुपद का शून्यक आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है c इज नॉट इक्वल टू 0, c और d एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो जो दे रखा है p ऑफ x बराबर कितना cx + d दे रखा है। कुछ नहीं लिखना है, p ऑफ x का लिखेंगे शून्यक करने पर। क्या लिखेंगे शून्यक करने पर जब शून्यक करेंगे तो p ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी cx + d बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी cx बराबर क्या हो जाएगा d जब उधर जाएगा तो -d हो जाएगा और c को डिवाइड कर दीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा -d/c हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा कि x बराबर इतना मान आ गया। इसी तरह से यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये 5.3 आ गया। तो बस आज इस वीडियो में बस इतना ही। 2 एक्सरसाइज मैंने बहुत सारा थ्योरी पढ़ाया और पहला एक्सरसाइज बताया 2.1 बताया, 2.2 बताया। कल अगले वीडियो में जो होगा ये पूरा हम क्या करेंगे अगले एक्सरसाइज को लेकर आएंगे। ठीक है, जैसे हमारा ये 9th का बहुपद खत्म होता है और इसी थ्योरी पर और न्यू प्रॉपर्टी पर हम क्या करते हैं, हम बताते हैं आपको हाई स्कूल का बहुपद। ठीक है, बहुपद का भी पूरा क्वेश्चन लगवाऊंगा। ओके, बस आज के लिए बस इतना ही। बच्चों बाय बाय, गुड नाइट, शाम का टाइम है। ठीक है।